नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जल्द करेंगे कार्यकारिणी की घोषणा। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद बनाएंगे लिस्ट। जयपुर नगर कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में आधे दर्जन दिग्गज। राजस्थान में बीजेपी करेगी गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। सड़कों पर उतरेंगे पार्टी के दिग्गज। दल छोड़कर गए नेताओं की वापसी की भी बनाई रणनीति। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश, 6 बांध हुए ओवरफ्लो। चंबल नदी भी बह रही है खतरे के निशान के ऊपर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में जारी है कोरोना का कहर। मंगलवार को सामने आए 695 नए मामले। अब तक 72,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित। और बॉर्डर पर बदमाशों की नकेल कसेगी राजस्थान पुलिस। चोर रास्ते पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। एक टीम का भी किया गया गठन। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यकारिणी के गठन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी को लेकर मंथन चल रहा है और जल्द ही नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक कार्यकारिणी की घोषणा से पहले प्रदेश और जिला स्तर के नेताओं के साथ बैठकें भी की जाएगी और उनका फीडबैक भी लिया जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कहा कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। उनके साथ भी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, जिसके बाद कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। सप्ताह में आदरणीय माकन जी आएंगे। हम लोग बैठ कर के चर्चा करके और संभाग वाइज उस संभाग में होने वाले जिले, उन जिलों के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे कि संगठन का नया स्वरूप कैसा हो, सरकार की योजनाओं की अंतिम छोर तक पहुंच हो, क्या कमियां खामियां रह रही हैं, वो गांव के लोग क्या फीडबैक कांग्रेस का कार्यकर्ता देता है, उससे हमें सरकार में और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने में मदद मिलेगी। संगठन के बारे में सुझाव प्राप्त होंगे ज़मीनी कार्यकर्ताओं के, तो निश्चित रूप से संगठन को भी और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय वोरा जी जुड़ गए हैं जयपुर से। संजय जी, तो कार्यकारिणी के गठन की घोषणा राजस्थान कांग्रेस ने कर दी है। क्या कुछ फॉर्मूला रहेगा? कितना वेटेज यहां पर आपको पायलट गुट को मिलता दिख रहा है? आकांक्षा, देखिए, जो लोग कांग्रेस को जानते हैं उनको पता है कि ये जो कार्यकारिणी है, ये दरअसल कह सकते हैं आपकी नई बोतल में पुरानी शराब होगी। क्योंकि आज मैं कम से कम 25-26 साल से कवर कर रहा हूँ कांग्रेस। मैंने किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को नए चेहरों को लाते हुए नहीं देखा। घूम फिर के वही 20-25 लोग होते हैं जो प्रदेश महामंत्री बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, या जो प्रदेश महामंत्री जो संगठन का होता है वो बनाते हैं। आज तक मैंने अभी तक कोई नया चेहरा नहीं देखा है और हर नेता के 2-2, 4-4 लोग जो है वो शामिल कर लिए जाते हैं। और कांग्रेस की जितनी बड़ी कार्यकारिणी होती है उसका ऐसा लगता है कि मान लो वो अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा हो रही है। 150, 200, 300 तक इसमें मेंबर होते हैं। तो आप जितने चाहे पदाधिकारी बना दें, उसमें कोई समय, उसके ऊपर कोई सीमा तय नहीं है। हालांकि आजकल भारतीय जनता पार्टी की भी पच्चीनों पे चल रही है। किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 महामंत्री होते थे, आज 5-5 महामंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी भी बड़े होने लगी है। लेकिन कांग्रेस की कार्यकारिणी की तो कोई सीमा ही नहीं, सदस्य सीमा ही नहीं है। वो जितने चाहे मंत्री बना दें, जितने चाहे महामंत्री बना दें, उपाध्यक्ष बना दें। तो आप निश्चिंत रहिए कि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व, हर गुट को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि गोविंद सिंह डोटासरा अपनी मर्जी के लोगों को नहीं चुन पाएंगे। ये जो चुनाव होगा उस पर आप अशोक गहलोत की छाप जरूर देखेंगे।
जी, संजय जी, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे लगातार हम बात करते रहेंगे। उधर जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भी कई दावेदार मैदान में आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब आधा दर्जन कांग्रेसी नेताओं ने इसके लिए अपनी दावेदारी की है, जिसमें 2 विधायक भी शामिल हैं। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेसी जिलाध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक जिलों में दावेदार सीमित हैं, लेकिन राज्य की राजधानी जयपुर नगर कांग्रेस के अध्यक्ष पद की दौड़ में दिग्गज भी शामिल हैं। आपको बता दें कि जयपुर नगर कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, जो कि गहलोत मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री हैं। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। रामस्वरूप, तो जयपुर नगर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए की दौड़ में कई दिग्गजों के नाम आ रहे हैं। आखिर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट ये पद है और किन किन के नाम आपको सामने देखने को मिल रहे हैं? देखिए, जयपुर शहर की कांग्रेस में काफी नेता हैं जो लगातार राजधानी होने के लिहाज से काफी दिनों से लंबे समय से सक्रिय हैं। और अभी जैसा आपने बताया था कि प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वही पिछले काफी समय से जिला अध्यक्ष की भूमिका में है। तो कह सकते हैं कि क्योंकि अब नई कार्यकारिणी का गठन होना है, जिस तरह से नए प्रदेश अध्यक्ष जब बनाया गया था गोविंद सिंह डोटासरा को, तो तब तमाम जो बाकी जो कार्यकारिणी थी उनको भंग कर दिया गया था और नए सिरे से जो है कार्यकारिणी बनानी है। तो अब कह सकते हैं कि जयपुर शहर की बात करें तो कई दावेदार सामने हैं, जिस तरह से महेश जोशी हैं और बाकी जो शहर के प्रकोटे के जो पुराने कई ऐसे नेता हैं जो लगातार इस कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं और विभिन्न पदों पर भी रहे हुए हैं और प्रत्याशी रहे हुए हैं। जिस तरह से अर्चना शर्मा की बात करें या और किसी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जद्दोजहद काफी ज्यादा होने वाली है। तवज्जो किसको मिलता है, जैसा अभी संजय जी ने बताया था कि भले ही जयपुर शहर अध्यक्ष के लिए भले ही एक सीट होगी, लेकिन अलग अलग पद बहुत सारे हैं, तो कई लोगों को इस कार्यकारिणी में एडजस्ट किया जाएगा। उसमें जो तमाम जो पद होंगे उनको भी शामिल करने की पूरी संभावना है। जी रामस्वरूप, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, कई दिग्गज नेता हैं जो इस जयपुर नगर अध्यक्ष पद के लिए इस दौड़ में शामिल हैं, तो आखिर ये इतनी इम्पोर्टेंट पद क्यों माना जाता है? जयपुर नगर अध्यक्ष का जो पद है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों, उसकी क्या खासियत है? देखिए, जिला अध्यक्ष अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद होता है और राजस्थान जयपुर की बात करें तो जयपुर की उनकी राजधानी है, सारा मीडिया यहीं पर है, हर तरह के जो बयान होते हैं या प्रतिक्रियाएं जब होती है तो साफ तौर पर हम देखते हैं कि जयपुर का जो जिला अध्यक्ष होता है वही सामने आता है और वो हर तरह के जो जिस तरह से भाजपा या विपक्ष कोई आरोप लगाता है तो उसका पलटवार के लिए या फिर कह सकते हैं कि सरकार की जो खूबियां होंगी उनको आगे बढ़ाने के लिए, सरकार की जो योजनाएं होंगी उनको क्रियान्वित के लिए जिस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो सबसे जो अध्यक्ष होगा उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। तो इस लिहाज से यह पद बहुत महत्वपूर्ण है। जी रामस्वरूप, क्योंकि कई लोगों के नाम आ रहे हैं, आप क्या कुछ मुख्य नाम बता सकते हैं जो इस दौड़ में शामिल हैं? देखिए, एक तो जिस तरह से अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, वो खुद दोबारा से भी दावेदार रहेंगे और जाहिर तौर पे वो हमने देखा कि अभी गतिरोध था प्रदेश सरकार में और सत्ता संगठन के बीच में जिस तरह से जो गतिरोध बना था, तो उस दौरान भी प्रताप सिंह खाचरियावास एक तरह से कह सकते हैं कि मुखर नेता के रूप में सामने आए थे। और दूसरे जैसे महेश जोशी हैं, वो राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक हैं और वो भी काफी जो है सीनियर नेता है, जिला अध्यक्ष पद पर या उनसे बड़ा उनको पद भी कार्यकारिणी मिलने की संभावना है। और बाकी बात करें तो मैंने जैसे बताया था कि जयपुर शहर में 14 विधानसभा सीटें हैं, तो जयपुर की बात करें तो बहुत जितने भी दावेदार हैं जो पूर्व में चाहे वो लोकसभा के प्रत्याशी रहे हों, चाहे वो विधायक रहे हों, वर्तमान विधायक हों, चाहे पूर्व विधायक रहे हों या विधायक के प्रत्याशी रहे हों, तो वो तमाम नेता चाहेंगे कि उनको भी जगह मिले। हालांकि ये तय है कि जिम्मेदारी सिर्फ एक को मिलनी है, जिनको मिलेगी उनके लिए एक बड़ा मौका होगा कि वो क्योंकि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, तो ऐसे में सरकारी पार्टी होने के नाते जिस तरह से इसको पद मिलता है तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी रामस्वरूप, जयपुर कांग्रेस में जो शहर का जो अध्यक्ष पद है, अगर उसकी दौड़ की बात करें, जैसा कि आपने तमाम नाम बताए, प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम भी बताया, तो इसमें अगर हम पायलट खेमे और गहलोत खेमे की बात करें तो आपको किसका पलड़ा फिलहाल भारी नजर आ रहा है? देखिए, जाहिर तौर पे भारी तो अशोक गहलोत का पलड़ा ही रहेगा। जिस तरह से हमने अभी देखा था कि जिस तरह से 2 दिन पहले गणेश गोगरा जो नए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तब मुकेश बाकर जो पायलट खेमे से हैं और बाकायदा चुनाव जीत करके अध्यक्ष बने थे, उसके बावजूद भी जब उन्होंने विरोध किया था कि नहीं मैं चुनकर आया हूं, मुझे ही वहां पर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी
साफ तौर पे जो नई नियुक्ति की गई है गणेश डोगरा की, उसको अब बाकायदा पदभार मिला है और मुकेश बाकर या और जो तमाम जो उनके साथी हैं वो उसमें जगह बिल्कुल नहीं पाए हैं। और जो सचिन पायलट खेमे के नेता रहे हैं, चाहे एनएसयूआई के अध्यक्ष हो, चाहे वो सेवा दल के हो, वो तमाम जो है अभी फिलहाल के हैं तो अभी सभी मुख्य पदों से दरकिनार हैं। और इससे लगता है कि जो शहर कांग्रेस का अध्यक्ष का पद होगा उसमें भी अशोक गहलोत के जो खेमे के जो नेता होंगे उनको इसमें तवज्जो मिलेगी। जी रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास लौटूंगी और अपडेट के लिए। उधर राजस्थान में बीजेपी अब खुद को मजबूत करने के लिए पार्टी छोड़कर गए नेताओं की वापसी की तैयारी कर रही है। खासकर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं को एक बार फिर वापस बुलाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान बीजेपी में कई दिग्गज नेता दूसरी पंक्ति के नेताओं के साथ मनमुटाव के बाद पार्टी छोड़कर चले गए थे, जिसमें घनश्याम तिवारी और मानवेंद्र सिंह का नाम महत्वपूर्ण है। सूत्रों के मुताबिक इन नेताओं की पार्टी में वापसी से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इस रणनीति के तहत किसी से बात की गई है या नहीं, लेकिन पार्टी ने इस दिशा में रणनीति जरूर बनाई है। संजय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, तो बीजेपी एक बार फिर खुद को मजबूत करने के लिए जो बागी नेता थे उन्हें वापस बुलाने की कोशिश में लग रही है। क्या कुछ रणनीति बीजेपी इसको लेकर अपनाती आपको दिख रही है? देखिए, जो जिन नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं, घनश्याम तिवारी, मानवेंद्र सिंह, उसमें घनश्याम तिवारी किसी ज़माने में कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन अब उनका समय चला गया है। क्योंकि अगर जो पिछले विधानसभा चुनाव थे, अगर उसमें आप देखें तो वो चौथे स्थान पर रहे थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। हमेशा उनका एक इतिहास रहा है कि वो सीट बदल बदल कर लड़े हैं, तभी चुनाव जीत पाए हैं, वरना वो एक बार पहले भी 1998 में भी बहुत बुरी तरह हारे थे। तो अब वो उतने बड़े नेता नहीं रहे। जो बात हम कर रहे हैं, जैसे किरोड़ी लाल मीणा है, जो उनका एक अपने समुदाय पर पूरा प्रभाव है, उनकी बात अलग है। हाँ, मानवेंद्र सिंह के लिए कह सकते हैं कि बाड़मेर के इलाके में उनका प्रभाव है, उनके पिताजी की वह अच्छी साख है, न केवल राजपूत समुदाय बल्कि अल्पसंख्यकों में भी उनका नाम है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि मानवेंद्र सिंह से जरूर कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन मुश्किल यह है कि मानवेंद्र बाड़मेर से लोकसभा चुनाव लड़ते आए हैं और वहां पर अब जो बीजेपी के प्रतिनिधि हैं वो केंद्र में मंत्री हैं, तो वो मानवेंद्र को सीट मिल नहीं सकती। तो इसलिए ये कितनी रणनीति कारगर साबित होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों जो नेता जिनका नाम लिया जा रहा है, ये हनुमान बेनीवाल या किरोड़ी लाल मीणा जितने सशक्त नेता नहीं है अपने अपने समुदाय में। जी, तो एक कोशिश लेकिन यहाँ बीजेपी कर रही है खुद को मजबूत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। रामस्वरूप हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रामस्वरूप, तो बीजेपी खुद को मजबूत करने के लिए रणनीति अपना रही है, जो बागी नेता थे उनको बुलाने की कोशिश में लग रही है। क्या किसी नेता से अब तक बीजेपी की बात हुई है इस मुद्दे पर? देखिए, भले ही भाजपा के नेताओं ने बातचीत से इनकार किया है, लेकिन हमें हमारे सूत्रों के मुताबिक ये हमारे पास पक्की खबर है कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने पिछले सप्ताह ही घनश्याम तिवारी के घर जाकर के मुलाकात की थी, उनसे बात की थी। तो इसके मायने क्या हो सकते हैं? इसके मायने यही है कि उनकी घर वापसी की तैयारी की जा सकती है, क्योंकि प्रदेश में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी अलग अलग तरह के गुट बने हुए हैं। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पिछले काफी समय से जो है पार्टी के एक तरह से हाशिए पर है, तो उनके जो विरोधी खेमा है भारतीय जनता पार्टी में, वो चाहता है कि जो वसुंधरा राजे के जो खिलाफ बगावत करने वाले जो नेता है, जिसमें घनश्याम तिवारी का नाम भी है और मानवेंद्र सिंह का नाम भी है, तो ऐसे नेताओं की घर वापसी करके वो वसुंधरा राजे खेमा को कमजोर करना चाहते हैं। हमने पहले भी देखा कि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल वसुंधरा राजे के एक तरह से दूर विरोधी है, उसके बावजूद भी पिछले दिनों भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी भाजपा मुख्यालय में, जिसमें हनुमान बेनीवाल आए थे और बाकायदा हनुमान बेनीवाल मीडिया में हमेशा वसुंधरा राजे का नाम लेकर के उनके खिलाफ बयान देते आए हैं और साफ तौर पर ये कहते हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत मिले हुए हैं। जब तक वसुंधरा राजे का नेतृत्व अगर राजस्थान में रहता है, भाजपा में उनका मुख्य चेहरा रहता है, तो उनकी पार्टी किसी भी तरह से उनके साथ नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल का एक अच्छा वर्चस्व है, वो चाहे निर्दलीय जीतो चाहे किसी पार्टी लेके जीतो, उनकी जब जीत जो है लगभग होती आई है, वो एक खास तौर पे जो नागौर हुआ, जोधपुर हुआ, उधर का जो बेल्ट है उसमें एक खास पकड़ रखते हैं। तो इसलिए भाजपा के नेता चाहते हैं कि वसुंधरा राजे का जो गुट है, उनके जो समर्थक, जो कट्टर समर्थक विधायक माने जाते हैं, तो उनको
थोड़ा डैमेज करने के लिहाज से, और जो बाकी जो बात वसुंधरा राजे के जो विरोधी गुट है वो अपने आप को हावी करने के लिहाज से इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आज जब खबरें प्रसारित हुई थी, कल भी हमने भी दिखाई दी, बाकी जगह भी खबरें चली थी, तब उसके बाद में आज भले ही सतीश पूनिया जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब फिलहाल नहीं है, लेकिन भविष्य की बात, भविष्य में क्या होगा इस बात को उन्होंने कुछ नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात यह कि जब मीडिया में खबरें प्रसारित हुई थी, तब बाकायदा घनश्याम तिवारी ने कई लोगों को फोन किया, बोला मेरा नाम कैसे चलाया जा रहा है। तो हमने साफ तौर पर उनको कहा कि क्या आप इस बात का खंडन करेंगे, तो उन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया। तो इससे लगता है कि घर वापस कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार कोशिश में लगी हुई कि किसी तरीके से जो बागी नेता है उनको वापस बीजेपी में बुला लिया जाए, वापस बीजेपी में शामिल कर लिया जाए, ताकि संगठन को थोड़ी मजबूती राजस्थान में मिले। रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे अपडेट्स के लिए। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए स्वराज राजस्थान। At LPU, I got exposed to new age technologies like AI and big data at Centers of Excellence by Google, SAP and Oracle. These learnings helped me to get a job with Microsoft at a package of rupees 42 lakh. Think big, Lovely Professional University. चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। राजस्थान में इन दिनों मानसून सक्रिय है, जिसके चलते कई जिलों में जमकर बारिश हुई है। हालात ये है कि बांसवाड़ा में नदी नाले उफान पर है, वहीं चंबल नदी भी उफान पर है। सिरोही में 6 बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। माउंट आबू में भी 4.26 इंच बारिश हो चुकी है। उधर बांधों के ओवरफ्लो होने से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदियों के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य में 2 दिनों तक भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है।
रामस्वरूप हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। रामस्वरूप, तो बारिश से राजस्थान का हाल बेहाल है, बाढ़ जैसे हालात हर जगह बने हुए हैं, प्रशासन की तरफ से क्या राहत बचाव के कार्य करते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, जहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं वहां पर बाकायदा जितने भी जिला प्रशासन के जो टीमें हैं या फिर जो एसडीआरएफ की एनडीआरएफ की टीमें हैं वो वहां पर लगी हुई है। लेकिन जहां तक बारिश के दौर की बात करें तो राजस्थान का जो दक्षिणी राजस्थान है और पश्चिमी राजस्थान है वहां पर बहुत ज्यादा लगातार पिछले 3-4 दिनों से बारिश हो रही है। और जयपुर की बात करें, जयपुर में भी पिछले 3 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। हालांकि जयपुर में बहुत तेज बारिश नहीं हो रही है, तो 14 अगस्त को भारी बारिश हुई थी उसके जख्म अभी भरे ही नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि जब 14 अगस्त को बारिश हुई थी तब कम से कम 1000 से ज्यादा मकानों में जो है पानी और मिट्टी भर गई थी। और अभी भी ऐसे हालात बने हुए कि सभी घरों से जो है मिट्टी बाहर नहीं निकल जा सकी है। सरकार के जो नगर निगम का प्रशासन है वो अभी इस काम में लगा हुआ है राहत कार्यों में। तो अभी जिस तरह से बारिश का दौर लगातार जारी है, हालांकि जयपुर की बात करें तो भारी बारिश फिलहाल यहाँ पर नहीं है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जिलों में और दक्षिणी राजस्थान के जिलों में लगातार मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया हुआ है कि आगामी 2 दिनों में भारी बारिश और हो सकती है। और ये कह सकते हैं कि अगर भारी बारिश होती है तो काफी मुश्किलें पैदा हो सकती है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत जगह जल भराव काफी मात्रा में हो गया है। वहां पर लोगों का आम जो जनजीवन है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जी रामस्वरूप, तो येलो अलर्ट भी यहाँ पे जारी किया हुआ है मौसम विभाग की तरफ से और तमाम एहतियाती कदम जैसा कि आपने बताया कि सरकार लेती नजर आ रही है। आप बने रहे हमारे साथ। उधर राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मंगलवार को राजस्थान में कोरोना के 695 नए मामले सामने आए हैं। इनमें जोधपुर में 161, कोटा में 137, भीलवाड़ा में 119, जयपुर में 115, बीकानेर में 104, अलवर में 59 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 72,650 तक पहुंच गया है। इनमें से 56,600 संक्रमित लोग रिकवर हो चुके हैं, जिनमें से 55,951 कोरोना संक्रमितों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। वहीं राज्य में अब कुल 14,388 एक्टिव केसेस बचे हैं। रामस्वरूप का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता जो लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रामस्वरूप, तो कोरोना हॉटस्पॉट नए लगातार राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। इन नए हॉटस्पॉट्स को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, जहां भी कोरोना के मरीजों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है तो वहां पर जिला प्रशासन अपने हिसाब से जो है कर्फ्यू और वहां पर लोग जो बाकी जो गतिविधियां हैं वहां पर रोकने की कार्रवाई करती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि भले ही चिन्हित क्षेत्रों पर कर्फ्यू लगाया जाता हो, लेकिन वहां पर पूरी तरह से कर्फ्यू की पालना जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया कोरोना को अब पूरे प्रदेश में कोहराम मचाते हुए। और न केवल देश में बल्कि प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और उसको देखते हुए शुरुआती तौर पे जरूर हमने देखा कि जिला प्रशासन की तरफ से भी सरकार की तरफ से भी कई तरह की सख्त पाबंदियां लगाई गई थी। लेकिन अब जिस तरह से भले ही चिन्हित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया जाता हो या फिर और तरह के जो आवागमन है वो रोका जाता हो, लेकिन वहां पूरी पालना जो होती है गाइडलाइंस की या फिर कर्फ्यू की, उसको हम देखते हैं कि सभी तरह की पालना वहां पर दिखाई देती नहीं है। और यही वजह है कि पिछले करीब 10 दिन से हम देख रहे हैं कि प्रदेश में 1300 से ज्यादा यानी के बीच में प्रतिदिन नए मरीज सामने आते हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि 900 से ज्यादा मरीजों की मौत राजस्थान में हो चुकी है और ये आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। प्रतिदिन हम देख रहे हैं करीब 10 से 12 की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो रही है। सरकार का तो साफ तौर पे यही बार बार कहना है और प्रयास करना है कि लोग जो है इसके प्रति सावधान रहें, सचेत रहें। जिस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है, हेल्थ प्रोटोकॉल जारी किया गया है, उसकी पालना प्रत्येक नागरिक को तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही की वजह से जो कोरोना संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है, ये सरकार का कहना है। हालांकि जैसा कि आपने बताया कि लगातार कोशिशें की जा रही हैं, कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं ढील बरतते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। उधर राजस्थान पुलिस ने पंजाब और हरियाणा के कुख्यात बदमाशों पर नकेल कसने के लिए तैयारी कर ली है, जिसके लिए पुलिस ने एक टीम का गठन भी किया है। वहीं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में बदमाशों की घुसपैठ रोकने के लिए रणनीति भी बनाई गई है। इसके लिए पुलिस ने हिस्ट्री शीटर्स की सूची भी तैयार की है। पुलिस के मुताबिक जिन बदमाशों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक नाका प्रभारी को बदमाशों को पकड़ने के लिए फ्री हैंड किया गया है। असल में पंजाब और हरियाणा के बदमाश सीमा का फायदा उठाकर इन जिलों में घुस आते हैं। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की घुसपैठ रोकने के लिए चोर रास्तों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं बदमाशों की एक्टिविटीज पर भी नजर रखी जाएगी, जिसके लिए बाकायदा एक टीम का गठन किया जाएगा।
उधर राजस्थान के झुंझुनू में एक रास्ते को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं, लेकिन एक रास्ते ने परिवार के लोगों को ही एक दूसरे की जान का दुश्मन बना दिया। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें लगभग 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला ने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों तरफ से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर पाली के मारवाड़ जंक्शन में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब 3 युवक मकानों के मलबे में दब गए। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने जेसीबी से मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला। घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि मकानों को तोड़कर उसका मलबा ट्रकों के जरिए खाली जगह पर डाला जा रहा है। इस मलबे से लोहे के सरिये और अन्य सामान निकालकर कुछ लोग बेचकर अपना गुजारा करते हैं। वहीं लोग मलबे से लोहे के सरिये और दूसरे सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान 3 युवक मलबे में दब गए। राजस्थान में रोजगार संदेश के नए कलेवर को लेकर जयपुर में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मौजूद सभी अधिकारियों से कोरोना काल में रोजगार संदेश की महत्वता और रोजगार संदेश के कलेवर को बदलने के सुझाव मांगे गए। कार्यशाला में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इनमें रोजगार संदेश को भविष्य में ई-पत्रिका और डिजिटल माध्यम पर लॉन्च करने का सुझाव रखा गया। साथ ही रोजगार संदेश में सरकारी रोजगार विज्ञापन के साथ ही निजी कंपनियों से जुड़ी नौकरियों के विज्ञापनों को भी जगह देने का सुझाव रखा गया है। इस पूरी कार्यशाला का आयोजन कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से किया गया। उधर जयपुर में कांग्रेस कार्यालय पर राजस्थान के पूर्व सीएम बरकतुल्ला खान की जयंती मनाई गई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने बरकतुल्ला को पुष्पांजलि अर्पित की। इसी के साथ उनके व्यक्तित्व को याद किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री जी बरकतुल्ला खान जी का राजनीतिक जीवन शानदार रहा। उन्होंने नए आयाम स्थापित किए। माइनॉरिटी के नेता होने के बावजूद 36 कौमों को साथ लेकर के उन्होंने प्रदेश की अपने राजनीतिक काल में सेवा की। पार्टी उनके आदर्शों पे चल कर के कांग्रेस का कार्यकर्ता राजस्थान में सेवा करता है। ऐसे महान नेता को हम सत नमन करते हैं। स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।